नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, अब बस करिए पाठक जी, क्यों आप धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आप परीक्षा ले रहे हो, ये कहीं से भी एक सरकारी कर्मी का मतलब ये नहीं है कि वो आपका गुलाम है। वहाँ भी मानवाधिकार का अप्रोच रहना चाहिए। आज 2 शिक्षकों की मौत हुई है एक्सीडेंट में, और पिछले जब से आप 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की है, अभी तक 10 से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है दुर्घटना में। और ये दुर्घटना की वजह भी आप समझते हैं, अब समय के साथ साथ आने वाले समय में भी ये चीज़ें और बढ़ेंगी, क्योंकि कोहरा आज पहली बार बिहार के अलग अलग हिस्सों में, खास करके उत्तर बिहार में कोहरा देखने को मिला है, कुहासा। और कुहासा आते ही 2 शिक्षकों की मौत हो गई, एक वैशाली में, एक सीतामढ़ी में। और ये चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि उतनी सुबह घर से निकलने का मतलब है कि सड़कों पर जिस तरीके का विजिबिलिटी रहता है, दुर्घटना ही होना है। तो ये जो जिद है कि 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, इस दौरान, क्योंकि देखिए शिक्षकों की संख्या मास लेवल में है। आप इस फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्लॉक और स्कूल में बड़ा फासला है। जहाँ कहीं भी ब्लॉक है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ मोबिलिटी है गाड़ी का, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है, उस स्कूल में एनएच के सहारे जो जाने की व्यवस्था आज भी है, वो पूरी तौर पर सुरक्षित नहीं है। और आज जो घटना घटी है, शिक्षिका ने जो एक आरोप लगाया है, हेडमास्टर साहब ने हमारे साथ छेड़छाड़ किया है, और हेडमास्टर का जो कहना है कि छुट्टी की जिद की वजह से हम छुट्टी देने से इनकार कर दिए, इसलिए हमारे साथ ये आरोप लगा है। ये प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि एक लेवल के बाद जब फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें संभालना मुश्किल है। ये यूपी की लड़की है, महिला जो कोई भी है, जब से वो आई है तब से उन्हें एक छुट्टी नहीं मिला है। और यूपी अगर जाना होगा तो कम से कम 4 दिन 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, तभी ये यूपी जा सकती है। और आप छुट्टी देने को है नहीं। अब आप एक और नोटिस निकाल दिए हैं, भाई अब विशेषाधिकार जो महिलाओं को मिलता है पीरियड के दौरान, वो भी आप बंद कर दिए कि अगर स्कूल में 2 गो हो जाए तो 1 ही को देना है। अरे गजब स्थिति है भाई, ऐसा भी कहीं होता है। आप वो बंद कर दिए, छुट्टी नहीं देंगे। तो भाई आप क्या सोचते हैं कि मशीन है, कंप्यूटर, उसको भी तो आराम चाहिए ना। इस तरीके से अगर आप काम लेंगे तो पढ़ाने का काम क्या, दिन भर हम बैठ के दिन काट के चले आएंगे। अब क्या कर लीजिए, परीक्षा भी हम ही को लेना है, रिजल्ट भी हम लोग सबको पास कर देंगे, देखते रहे कुछ आए चाहे नहीं आए, क्योंकि चीज़ें कुछ इसी तरीके से चल रही है और आप जिद पकड़े हुए हैं। तो ये जिद और ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें नहीं लगता है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार होने वाला है। उल्टा रिएक्शन होना शुरू हो गया है। और ये जो रिएक्शन है ना, ये चेन रिएक्शन हो सकता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको चीज़ों को संभालना। आप सुधार करने चले हैं, और ये जो हेडमास्टर के खिलाफ आरोप है या जो हेडमास्टर ने जो किया है, ये एक फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखा रहा है। ये भी समझिए, ये फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखा रहा है। और आप जिस सुरक्षा की बात आप कल कह रहे थे ना, कि एकदम बिहार में बहुत मुश्किल नहीं है, हर जगह बिजली है, हर जगह जाने का रास्ता है, सारी व्यवस्थाएं हैं। गांव में कभी रहना पड़े ना पाठक जी, तब समझ में आएगा कि गांव क्या होता है। 1-2 दिन के लिए गांव बहुत अच्छा होता है, लगता है, लेकिन लगातार गांव में रहना कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। आप कहते हैं ना, गांव में नहीं रहने की अगर बात सोच रहे हैं तो अभी आप छोड़ कर चले जाइए, ट्रेनिंग में ही छोड़ कर चले जाइए, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। और जो मिल गया, अभी तक 1000 शिक्षक छोड़ कर चले गए ना, वहाँ गांव में भी अगर है तो वो बैठकर ऑप्शन की तलाश करेगा कि भाई हमें किस तरीके का ऑप्शन जैसे ही मिलेगा हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। तो जब अगर हम ऑप्शन की तलाश में रहेंगे तो आप बेहतर जो चाह रहे हैं, जो चीज़ें, वो चीज़ें कभी भी नहीं मिलेगा आपको। और ये जो तरीका आपने अपनाया ना, इस तरीके से किसी का भला होने वाला नहीं है। शिक्षक को पढ़ाना है छात्रों को, और छात्र को पढ़ना है। जो माहौल है उस माहौल में हमें नहीं लगता है कि कोई
सकारात्मक चीज़ें डंडा के बदौलत जो आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाए।